नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने जर्मन के तानाशाह हिटलर का नाम तो सुना ही होगा, जिसने सब कुछ अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन के नाम कर दिया और शादी के कुछ चंद घंटों बाद दोनों ने आत्महत्या कर ली। आज की यह कहानी जर्मन के तानाशाह हिटलर की ऑफिशियल फोटोग्राफर और जर्मन मॉडल रही ईवा ब्राउन की है, जो कि हिटलर की गर्लफ्रेंड थी। ईवा ब्राउन ने अपने से 23 साल बड़े हिटलर के साथ रहने के लिए कई दिनों तक सिर्फ इंतजार किया और उन्होंने हिटलर को पाने के लिए 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की। हिटलर ने भी ईवा ब्राउन के लिए जर्मन की घाटी पर बसे सारे घर तोड़वा दिए और अपने नौकरों से साफ तौर पर कह दिया कि ईवा ब्राउन की खातिर में कोई कमी ना रहे। इसी वजह से हिटलर की गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन को सोने की पंछी कहा जाता था। जब हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन के सामने घुटने टेक दिए, तब हिटलर ने अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन से जान बचाने के लिए भाग जाने को कहा। तब ईवा ब्राउन ने कहा कि मैं तुम्हें अकेले नहीं मरने दूंगी। हिटलर ने ईवा ब्राउन की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक बंकर में छुपकर ईवा से शादी की और शादी के कुछ चंद घंटों बाद ईवा को जहर देकर और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जर्मन के तानाशाह हिटलर के लिए एक मामूली सी फोटोग्राफर किस प्रकार से पागल थी। सबसे पहले हम बात करेंगे ईवा ब्राउन के बचपन, फोटोग्राफी और हिटलर से मुलाकात के बारे में। ईवा ब्राउन का जन्म 6 फरवरी 1912 को जर्मन एम्पायर के म्यूनिख शहर में हुआ था। इनके पिता एक स्कूल टीचर और इनकी मां सिलाई मशीन कर घर को संभालती थी। जब ईवा 9 साल की थी तब ईवा के माता पिता दोनों अलग हो गए। घर के हालात खराब होने की वजह से 1 साल बाद ईवा के माता पिता ने दोबारा से शादी कर ली। ईवा को स्कूल भेजा गया, लेकिन ईवा को पढ़ाई से ज़्यादा एथलेटिक्स में रुचि थी। आर्थिक तंगी के कारण ईवा का स्कूल छूट गया और वह नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकती रही। खुशकिस्मती से ईवा ब्राउन को हेनरिक हॉफमैन के स्टूडियो में शॉप असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद ईवा हेनरिक हॉफमैन के लिए मॉडलिंग का काम करने लगी। 1921 में ईवा जिस हेनरिक हॉफमैन के यहाँ काम कर रही थी वह एडोल्फ हिटलर का ऑफिशियल फोटोग्राफर था। ईवा को मॉडलिंग करने के साथ साथ फोटोग्राफी में भी दिलचस्पी होने लगी और वह एक फोटोग्राफर भी बन गई। अक्टूबर 1929 की बात है, जब जर्मन में हिटलर की नाजी पार्टी सत्ता में रही थी। इसी दौरान एक दिन ईवा से हेनरिक हॉफमैन ने बोला कि हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान आने वाला है, इसलिए वह उनके लिए बियर और लेवर केस यानी मीट लॉफ लेकर आए। यह सुनते ही ईवा दौड़ती गई और साथ में जिस सामान की बोला वह उस सामान को लेकर आई तो देखा कि एक आंख गहरी नीली वाला और छोटी मूंछ वाला एक शख्स उसके सामने था। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर था, जो कि कुछ सालों में जर्मन का डिक्टेटर बनने वाला ही था, यानी कि तानाशाह। सुंदर दिखने वाली 17 साल की ईवा ब्राउन हिटलर को पहली नज़र में पसंद आ गई और ईवा भी उससे मिलकर उसके बारे में सोचने लगी। कुछ समय के बाद हेनरिक हॉफमैन ने ईवा ब्राउन को फोटोग्राफी असिस्टेंट बना लिया और वह अक्सर ईवा को अपने साथ हिटलर की फ़ोटो खींचने के लिए ले जाता था। इसी वजह से ईवा की हिटलर से मुलाकात हुआ करती थी। अब यहीं से शुरू होती है हिटलर और ईवा ब्राउन की रिलेशनशिप और सुसाइड करने की कोशिश की। 1929 से हिटलर अपनी सौतेली भतीजी गैली के साथ रहने लगा और वह गैली को एक कमरे में कड़ी पाबंदी लगाकर रखता था। इसी पाबंदी से तंग आकर 23 साल की उम्र में गैली ने 18 सितंबर 1931 को हिटलर की गन से आत्महत्या कर ली, जिसकी वजह से हिटलर डिप्रेशन में चला गया और न्यूज में खबरें आने लगी कि वह हिटलर का पहला प्यार था। 1931 में गैली की मौत के सदमे से निकलने के लिए हिटलर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना ईवा ब्राउन के साथ गुजारने लगा। इसी दौरान कुछ समय के बाद ईवा ब्राउन हिटलर को पसंद करने लगी और उसके करीब आती गई। और जब 1931 में दोनों थिएटर में मूवी देखने गए तो ईवा ब्राउन ने एक खत लिखकर हिटलर का शुक्रिया अदा किया। ईवा ने उस खत में लिखा, डियर मिस्टर हिटलर, थिएटर में बिताई गई इस खूबसूरत शाम के लिए शुक्रिया। एक कभी ना भूलने वाली याद है। आज से लेकर अगली मुलाकात तक मैं हर घंटे की गिनती करूंगी। लेकिन हिटलर अपनी राजनीति में व्यस्त हो गया और ईवा ब्राउन पर ध्यान कम देने लगा। इसी कारण हिटलर की और ईवा ब्राउन की मुलाकातें कम हो गई और ईवा ब्राउन को मिलने के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ता था। इसी बात से नाराज होकर ईवा ब्राउन ने 11 अगस्त 1932 को अपने पिता की पिस्तौल से अपने सीने पर गोली मार ली। ईवा ने यह आत्महत्या का कदम हिटलर की अटेंशन को हासिल करने के लिए उठाया था। इस बड़े हादसे के बाद ईवा ब्राउन की जान बचा ली गई और इस हादसे के बाद हिटलर और ईवा ब्राउन बहुत ज़्यादा करीब हो गए।
परिवार से रिश्ता तोड़कर ईवा ब्राउन हिटलर के अपार्टमेंट में आ गई और हिटलर ने ईवा ब्राउन और उनकी बहन के लिए एक 3 BHK खरीदा और एक आलीशान बंगला। हिटलर ईवा ब्राउन को लग्जरी जिंदगी देता रहा और हिटलर ने ईवा ब्राउन के लिए 1933 में बरगॉफ की घाटी पर एक घर खरीदा एवं उसके इलाके में बसे सारे घर तोड़वा दिए। हिटलर अपनी पॉलिटिक्स मीटिंग से ईवा को दूर रखता था क्योंकि हिटलर का मानना था कि महिलाएं सिर्फ किचन, चर्च और बच्चों के साथ अच्छी लगती हैं, राजनीति में नहीं। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि ईवा ब्राउन को राजनीति में गहरी रुचि थी। इसी वजह से हिटलर के नियम और सख्त होने लगे और ईवा ब्राउन को जनता की नज़रों से दूर रखा गया और ईवा का हिटलर के लिए पागलपन देखते हुए रीच चांसलरी गार्डन के नीचे बरगोफ और फ्यूरर बंकर में एक सीक्रेट रूम बनाया गया जिसमें दोनों एक साथ समय बिता सके और इसकी खबर किसी को ना लगे। लेकिन ईवा एक कमरे के अंदर ही हिटलर का इंतजार करती थी और लंबे समय से इंतजार से तंग आकर ईवा ब्राउन ने स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लेकर दूसरी बार आत्महत्या करने की कोशिश की। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा करने के लिए हमला बोल दिया। हिटलर की इसी तानाशाही से नाराज होकर ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत यूनियन ने पोलैंड का साथ दिया और यहीं से शुरुआत हुई वर्ल्ड वॉर 2 की। 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन के पास आर्थिक संकट आने लगा। इसी दौरान ईवा ब्राउन ने हिटलर को महिलाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और लग्जरी चीज़ों पर प्रतिबंध करने का सुझाव दिया। ईवा ब्राउन का यह सुझाव काम कर गया, लेकिन रक्षा मंत्री स्पीयर को लगता था कि ईवा ब्राउन इतिहासकारों के लिए बड़ी निराशा रहेगी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर और ईवा ब्राउन का रिश्ता उजागर हो गया। सबको पता चल गया कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। इसी वजह से हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अपनी सारी संपत्ति ईवा ब्राउन के नाम कर दी। हिटलर ईवा की इतनी केयर करने लगा कि उसने अपने दोनों पालतू कुत्तों के पास ईवा को जाने से मना कर दिया क्योंकि वह दोनों पालतू कुत्ते बहुत खतरनाक थे। 1943 में ही जर्मनी ने सोवियत यूनियन के सामने अपने घुटने टेक दिए। जर्मनी का सपोर्ट करने वाले देशों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे हिटलर पूरी तरह से टूट गया। इसी दौरान रेड आर्मी जर्मन पर कब्जा करने वाली ही थी। ऐसा होने पर हिटलर और उसके परिवार को बंदी बनाया जाता, जिसके कारण मशहूर राइटर हैड्रिन वॉन श्राच ने ईवा से कहा कि वह यहाँ से कहीं दूर चली जाए। लेकिन ईवा ने कहा कि मैं हिटलर को अकेले नहीं मरने दूंगी, मैं उसके साथ ही मरूंगी। और इसी समय ईवा हिटलर के साथ फ्यूरर बंकर में रहने के लिए म्यूनिख से बर्लिन आ गई। रेड आर्मी से जान बचाने के लिए हिटलर ने एक दिन अचानक से अपने साथियों के सामने अनाउंस कर दिया कि वो ईवा ब्राउन से शादी करेगा। इस बात से हर कोई हैरान था कि जंग के माहौल में हिटलर को शादी करने की क्या सूझ रही है, लेकिन हिटलर को समझ पाना मुश्किल था। इसी दौरान 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बंकर में ही एक छोटी सी सिविल सेरेमनी में शादी कर ली। सुबह जब वेडिंग ब्रेकफास्ट कर रही ईवा ने शादी के सर्टिफिकेट में अपना सरनेम ब्राउन काटकर हिटलर लिख दिया और इसी समय उनके पालतू कुत्ते की मौत हो गई। वेडिंग ब्रेकफास्ट के बाद दोपहर 1 बजे हिटलर और ईवा ने अपने मेहमानों को अलविदा कहा और अपने कमरे में चले गए। इसी समय करीब 1.5 घंटे के बाद 3:30 बजे लोगों ने गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी। कुछ मिनटों का इंतजार करने के बाद सैनिकों ने जब दरवाज़ा खोला तो सोफे पर दोनों की लाशें पड़ी थीं। मौजूद रहे लोगों का कहना है कि ईवा ब्राउन की मौत साइनाइड से हुई है और हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। इस समय ईवा ब्राउन की एज 33 साल और हिटलर की 56 साल थी। लेकिन मौत के बाद एक रहस्य सबसे बड़ा सामने आया कि हिटलर ने एक दिन पहले साइनाइड से अपने पालतू कुत्ते को मारने के लिए तरीका अपनाया। हिटलर की मौत के बाद उसके पालतू कुत्ते और पिल्लों को गोली मारकर खत्म कर दिया गया था। मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद दोस्तों।